हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठी और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को आज की नई सुबह, परमेश्वर ने आज का दिन को हम सबों के जीवन में जोड़ा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर का प्रभु खुद कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्य हो तू आते समय, धन्य हो तू जाते समय, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में। कहा परमेश्वर को हमें हर पल धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, हर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना हमें नहीं भूलना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है और हम वचन को अगर फॉलो करते हैं तो हमें ये मानना जरूरी है कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दें। अगर आप आज की सुबह के लिए धन्यवाद नहीं देंगे, आज के दिन के लिए धन्यवाद नहीं देंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु धन्यवाद आपसे मांगता है, ना आपसे सोना मांगता है, ना आपसे परमेश्वर चांदी मांगता है। प्रेम प्रियो, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपसे धन्यवाद मांगता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें, उसके किसी उपकार को ना भूलें। अगर सुबह उठे भी हैं तो परमेश्वर की कृपा से उठे हैं, क्योंकि अगर कोई नहीं जानता कि कल का दिन क्या होगा, लेकिन हम अपने यही आशा में सोते तो अपने मन से हैं, लेकिन उठना परमेश्वर की ओर से हो जाता है। अपने मन से सोते तो हैं, लेकिन प्रभु हमें उठाता है और हम कहते हैं कि नहीं हम उठे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर हम सबों को उठाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सुलाता भी है और परमेश्वर हमको उठाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता आज संसार में कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। प्रभु रक्षा है, सुरक्षा करने वाला है। परमेश्वर आपकी हर बातों को जानता है और परमेश्वर ये भी जानता है कि कल का दिन उसके लिए क्या होगा। तो परमेश्वर सब जानता है। मेरे प्रियो, तो आज जो हम दिन देखे हैं, आज जो हम सुबह हमारे जीवन में ये आई है, तो हमारी वजह से नहीं बल्कि परमेश्वर की वजह से आज की सुबह हम देखने पाए। तो उस परमेश्वर को धन्यवाद देना बनता है। प्रभु को धन्यवाद दो हर छोटी बात के लिए। परमेश्वर ने भले उस भोजन को हमने कमाया है, लेकिन शक्ति बल सामर्थ कौन दिया है? परमेश्वर दिया है। तो परमेश्वर ने जब शक्ति सामर्थ बल दिया है, तभी तो हमें स्वस्थ रखा है, तभी तो हम अनाज कमाए, तभी तो हमारे जीवन में आशीष आई है, पैसे हैं, आज अच्छी आई के सोते हैं। किसने दिया? परमेश्वर की कृपा से है। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर की वजह से आज हम भोजन किए हैं, उन्हीं पैसों से, उन्हीं अनाजों से, उन्हीं धानों से, परमेश्वर से पाकर हमने जो पेट भरा है, वो किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से। तो इन सारी बातें जो परमेश्वर हमें धन्यवाद देना कहता है, हर बात के लिए, खाना खाते समय, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते हंसते खेलते बताते, सब कुछ में परमेश्वर हमें धन्यवाद देने को कहता है। मेरे प्रियो, अगर आप धन्यवाद नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको बल देना, आपको सामर्थ देना, आपको शक्ति देना छोड़ देगा। फिर आप कहाँ से बल प्राप्त करेंगे? आप कहाँ चंगा रहेंगे? आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। आप ऐसा ना करें, अपने हाथों से इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें, वरन परमेश्वर को हर बार, हर पल, हर समय धन्यवाद दे। जहां भी है, अगर आप कहीं दूर भी है तो परमेश्वर का धन्यवाद, अगर आप सफर भी कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद, अगर आप काम में भी है तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ओ हर पल, हर समय ये शब्द बिल्कुल भी ना भूलना है आपको, क्योंकि मसीह लोग ये शब्दों को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये शब्द जो एक धन्यवाद शब्द जो हर एक के मुख से निकलते हो, परमेश्वर को भावता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मेरे प्रियो, और मैं आशा करती हूँ कि आज आप सब लोग आज से धन्यवाद आप ग्रहण करेंगे। इन बातों को याद रखें। और ये पहली बात। और दूसरी बात की सुबह उठते ही परमेश्वर को हमें सबसे पहला स्थान देना है, क्योंकि प्रभु का वचन उत्पत्ति में लिखाया है, उत्पत्ति की नई सृष्टि में लिखाया है कि आदम से परमेश्वर सबसे पहले भोर को परमेश्वर मिलने आता था। भोर को, हो सकता है वो तो दोपहर में भी आता, शाम को भी आता, 3 बजे आता, 4 बजे आता, सुबह 7 बजे आता, 8 बजे आता, 9 बजे आता, कभी भी आ सकता है। नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके लिए एक निश्चित समय तय किया और वो था भोर का समय। और परमेश्वर उस आदम के वाटिका में भोर को उससे मिलने के लिए आता था। जब आदम से जो परमेश्वर ने उस आदम को बनाया है, तो प्रभु उससे भोर को समय मिलने के लिए आता था। तो हमें भी परमेश्वर बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भी भोर को मिलने के लिए आएगा। इसलिए सुबह अगर आप प्रार्थनाएं सुनेंगे, सुबह सुबह सबसे पहला स्थान आप किसी चीज को, हम कई बार लोगों की एक आदत रहती है कि सुबह उठते ही आईना देखते हैं,
अगर उस आईना को अगर हम बाद में देखें, सबसे पहले हम प्रार्थना, इन सारी चीजें जो हम करते हैं कि आईना, सुबह सुबह आईना देखना, सूरत को सुधारना, तैयार होना, ये करना वो करना, सबसे पहले इधर जाना उधर जाना नहीं, सब उड़ते ही हम परमेश्वर को अगर पहले स्थान देंगे, परमेश्वर से अगर हम बातें करेंगे, तो प्रभु निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, निश्चय आपकी प्रार्थना के अनुसार आपको चलाएगा। जैसे आपने प्रार्थना किया है, जैसा आपने मांगा है, ठीक वैसे ही परमेश्वर आपको चलाएगा। अगर आप भोर के समय परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, बाद में ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दे, परमेश्वर को पहला स्थान दे। प्रभु आपकी सारे कार्यों में आशीष करेगा। सुबह की प्रार्थना करना और सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप सुबह की प्रार्थना नहीं करेंगे, सुबह के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, तो प्रभु आपकी सहायता कैसे करेगा? दिन भर प्रभु आपकी रक्षा कैसे करेगा? आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, चलने फिरने में, हर चीज में प्रभु आपकी सहायता करेगा। यही मेरी सुबह की जो अनोखी बातें हैं, यही परमेश्वर हमें बताता है। ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात की हमें विश्वास करना है। किसी भी चीज को जब हम मांगते हैं ना, कई बार मेरे प्रार्थनाओं में, मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुने जा रहे हैं, मेरी दुआओं को परमेश्वर नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो अपने अंदर कमियां हैं। उन कमियों को अगर आप परखेंगे, उन कमियों को अगर आप जानेंगे, तो अगर वो कमियों को आप समय को चलते ही अगर आप उस कमियों को दूर कर देंगे, तो निश्चय आपकी प्रार्थनाएं सुने जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम मन से विश्वास करते हैं, आत्मा से नहीं करते। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। कभी आप किसी एक टॉपर को, किसी पढ़ने वाले बच्चे के अनुसार, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि एक बच्चे को देखना, वो जब वो पढ़ता तो है, अंदर से पढ़ता है, इसलिए उसको महसूस नहीं होता कि मैंने क्या पढ़ा। जब उसका रिजल्ट आता है, एक अच्छा रिजल्ट बन जाता है, और वो सोचता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट कैसा बन गया? क्योंकि वो अंदर से पढ़ा था, मन से नहीं। मन से किया हुआ एक कार्य याद रहता है मेरे प्रियो। और जो अंदर से हम जो विश्वास करते हैं ना, वो भले भूल जाते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, लेकिन उस समय याद आता है जब हम उस पढ़े हुए चीजों को लिखते हैं। ठीक वैसे एक बच्चे के साथ ऐसा होता है कि जब वो अंदर से पढ़ता है, जो मन से पढ़ता है, वो याद रहता है। मैंने पढ़ लिया है, मैंने ये क्वेश्चन याद कर लिया है, मैंने वो क्वेश्चन याद कर लिया है। इसके जीवन में ऐसा होता है। लेकिन जो अंदर से पढ़ता है ना, उसको लिखते समय याद रहता है मेरे प्रियो। उसके साथ ऐसा ही हुआ, इसलिए उसके अच्छे परसेंट बने। अगर आप मन से विश्वास करते हैं कि वचन में तो लिखा है, विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो हाँ मेरे प्रभु, आमीन, मैंने विश्वास कर लिया है। तो ऐसा करने से नहीं, अंदर से जो विश्वास निकलती है ना, अंदर से जो एक अलग सी जोश और जुनून निकलती है, विश्वास के प्रति एक आंसू निकलते हैं, उसे कहते हैं मेरे प्रियो विश्वास। आप किसी गंभीर बीमार व्यक्ति को देखे होंगे, आप जब वो मसीह में न्यू आता है, तो उसके जीवन में आप देखे होंगे कि वो कितना दुख से गुजर रहा होता है, कितना तकलीफ उसके जीवन में होती है, लेकिन फिर भी वो इतना टूट जाता है अंदर से, इसलिए उसे अखरता है। उसे ये लगता है कि मैं भी इनकी तरह खेलूं कूदूं, मैं भी इनकी तरह चंगी भली रहूं, स्वस्थ रहूं, ऐसी परमेश्वर की महिमा करूं। उसके जीवन में ये रहता है, और वो उसको पता रहता है कि मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, और मुझे इससे चंगाई पानी है, इसलिए वो पूरा अंदर से विश्वास करता है मेरे प्रियो। लेकिन जब एक स्वस्थ मनुष्य किसी चीज को मांगने के लिए जब विश्वास करता है, तो वो मन से करता है, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, इसलिए उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि हमें विश्वास हृदय से करना है, संपूर्ण मन से करना है मेरे प्रियो। पर ऐसा कि हमें अब कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर, कुछ नहीं, उसके आगे नहीं, सिर्फ परमेश्वर, बस परमेश्वर का विश्वास अगर आप ऐसा हो गया, निश्चय आप जरूर आशीषित होंगे, निश्चय आप जरूर, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक उदाहरण देती हूँ। जब एक बच्चा अपने पिता के बाइक में जब बैठता है, तो उसे किसी बात की चिंता नहीं होती कि मुझे कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जाएगा, वो कैसा बैठी हूँ मैं, कैसा चला रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसका बाप चला रहा है। क्योंकि एक बेटा अपने बाप के साथ बैठा हुआ है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं, वो जहाँ ले जाएगा वहीं चला जाएगा।